अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिकंदर हयात और आप देख रहे हैं खेलों के बाजीगर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में टेनिस एक बहुत ही पॉपुलर गेम है। इट्स कॉल्ड अ जेंटलमैन्स गेम, और यही जेंटलमैन गेम अब पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर हो चुकी है। इसी सिलसिले में हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान के महरूफ टेनिस कोच और लॉन्ग बीच टेनिस सेंटर के ओनर हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये पहले और वाहिद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क में अपना एक इंडोर टेनिस सेंटर बनाया है और हमारा मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में बहुत सी टेनिस खेली है और साथ साथ इन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स को भी ट्रेन किया है, और आज हम बड़े मशहूर हैं। ये अब हमारे साथ अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। इनका नाम है नईम सिद्दीकी, जो कि सिड सिद्दीकी के नाम से ज़्यादातर अमेरिका में जाने जाते हैं। अच्छा सिड साहब, आप क्लोजली देखते होंगे पाकिस्तान टेनिस को, क्या कौन सा ऐसा सरफेस है जो पाकिस्तान प्लेयर्स को सूट करती है? देखिए जी, इस वक्त तो जो मैं देख रहा हूँ, आई विश आई कैन से कि भी हार्ड कोर्ट, लेकिन इस वक्त जो टेनिस का ट्रेंड चल रहा है, सो फार हमारे कुछ डेविस कप जो पाकिस्तान में हुए हैं, उससे तो मैं यही कहूँगा कि हमारे प्लेयर्स ग्रास कोर्ट के ऊपर बहुत इफेक्टिव हैं। क्योंकि जब भी हमारे आउटसाइड कंट्रीज़ के प्लेयर्स पाकिस्तान आए हैं तो हमने उनको बेसिकली अच्छी शिकस्त दी है, डिफीट किया है, और होपफुली कि दैट विल चेंज विद टाइम। क्योंकि ग्रास कोर्ट पे आप प्रैक्टिस करना, ग्रास कोर्ट को मेंटेन करना, ग्रास कोर्ट का मिलना इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूँकि असामुल्लाह खान एंड अकील खान बहुत अरसों से ग्रास पे प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो जब कोई मैचेस यहाँ होते हैं तो हम उनके साथ जो और भी प्लेयर होते हैं उनको तैयार कर लेते हैं मैचेस से पहले। तो सो फार तो आपके सवाल का जवाब यही है कि ग्रास कोर्ट पे हमारे प्लेयर्स बहुत इफेक्टिव हैं। ओके सिर साहब, एट दी एंड मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तान मीडिया में ज़्यादातर क्रिकेट, हॉकी को ज़्यादा फोकस किया जाता है। टेनिस को होना चाहिए प्रमोटेड थ्रू मीडिया, क्योंकि हमने आगे प्लेयर्स भी लाने चाहिए और हम चाहते हैं कि आगे प्लेयर्स आएँ। देखिए जी, मैंने आपको पहले भी यही जिक्र किया है कि बात है अवेयरनेस की। पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला आप बड़ी अच्छी चेंज देखेंगे 2019 में, जब लॉन्ग बीच टेनिस सेंटर में मल्टी स्पोर्ट लॉन्च होगी। उसमें मेरा फोकस यही है पाकिस्तान के जो माइनॉरिटी स्पोर्ट्स हैं, और या फिर जो जैसे फील्ड हॉकी है हमारी पाकिस्तान में टॉप पे होती थी, वो भी माइनॉरिटी में इसलिए ला रहा हूँ कि उसमें बेसिकली थोड़ी सी किक चाहिए, थोड़े से फंड्स चाहिए, थोड़ी सी फोकस चाहिए, उसको हम वापस वहाँ ला सकते हैं। लेकिन माइनॉरिटी स्पोर्ट्स जैसे कि टेनिस है, जैसे कि बॉक्सिंग है, जैसे कि आर्म रेसलिंग है, अगर हम उस पर सॉकर है, मैं जब देखता हूँ सॉकर प्लेयर्स पाकिस्तान में, तो मैं देखता हूँ कि इनसे अच्छा टैलेंट दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन वही बात है कि थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा केयर, थोड़ा सा अवेयरनेस आए तो हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर आप काफ़ी चेंजेस देखेंगे। काम हो रहा है, देखिए काम हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम उस काम को उस लेवल पे नहीं कर रहे जहाँ से हम इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रोड्यूस कर सकें, जिससे हमारे मुल्क का नाम रोशन हो और ये प्लेयर्स एज ए पाकिस्तानी एम्बेसडर जाएँ दुनिया में खेलने के लिए। Okay, Sid साहब, thank you so much for coming. My pleasure. I am very thankful to your. टेनिस भी आगे जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आपको और भी सक्सेस दे और आगे जो आप काम करना चाह रहे हैं उस पर भी आपको और सक्सेस। Thank you so much. Thank you so much for having me. अच्छा सिड साहब, पहले मुझे ये बताएं कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर टेनिस करियर? आपको टेनिस का शौक़ कैसे हुआ? टेनिस का शौक़ एक्चुअली मेरे घर में ही है। मेरे वालिद साहब कोई पिछले 70 साल से बाग़-ए-जनाब में एज ए टेनिस एम्प्लॉई, एज ए टेनिस कोच, एज ए हेड कोच काम कर रहे हैं, और मुझे ये शौक़ वहीं से पैदा हुआ। मैंने एक्चुअली बहुत टेनिस लाइफ में बहुत लेट स्टार्ट की। तो बेसिकली पाकिस्तान में मैट्रिक का इम्तिहान तो 15 साल की उम्र में हो जाता है। तो मैंने इम्तिहान के बाद एक दिन वालिद साहब से फरमाइश की कि मैं भी टेनिस खेलना चाहता हूँ। तो मैंने बाग़-ए-जनाब में जाके टेनिस स्टार्ट की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बचपन में तो एज ए पाकिस्तानी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का बहुत शौक़ था। आई वॉज अ गुड क्रिकेट प्लेयर, तो एथलेटिक बॉडी ऑलरेडी मेरी डेवलप हो चुकी थी। तो बस टेनिस इंट्रो में मैं वहाँ पे गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे चांस दिया। मेरे 2 भाई अमेरिका में सेटल थे, तो एक अपॉर्चुनिटी आई जिसमें मुझे चांस मिला कि मैं अमेरिका में जाके अपनी टेनिस ट्रेनिंग करूँ। तो यहाँ से फिर मैं अमेरिका से, पाकिस्तान से वीज़ा लगवा के अमेरिका गया, फ्लोरिडा। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने गैरी कैसल
टेनिस एकेडमी में एडमिशन कराया और वहीं से मैंने 3 महीने टेनिस ट्रेनिंग की और बस उसके बाद अल्लाह ताला करम होता गया और मेरे रास्ते खुलते गए और आई केप्ट ट्रेनिंग। तो बस मैं अपॉर्चुनिटी ऐसी आई कि मैं वापस नहीं आया, मुझे वहाँ स्कॉलरशिप ऑफर होगी ट्रेनिंग में। देन आई जॉइन अ कॉलेज एंड देन आफ्टर प्लेइंग फॉर कॉलेज फॉर लाइक आई थिंक अबाउट 6 months ईयर, सो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करने की एंड आई हैव एक्सेप्टेड दैट। उसके बाद तो टेनिस की मेरी लाइफ, टेनिस लाइफ तो ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहा मेरे लिए। आप मुझे ये पता है कि हाउस बीइंग योर एक्सपीरियंस इन अमेरिका, आपको कितना टाइम हो गया वहाँ पे? अमेरिका में जी मुझे बस 33 ईयर्स हो गए हैं और बस जैसा कि मैंने आपको कहा कि बेसिकली जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैंने एक कंपनी स्पोर्ट टाइम को ज्वाइन किया। उसके बाद 2 साल के बाद मैंने उनके साथ एज ए डायरेक्टर काम करना शुरू कर दिया और कोई 15 साल मैं एज ए डायरेक्टर उनके साथ काम करता रहा हूँ। और उसके बाद अल्लाह ताला ने करम किया, बस मुझे एक चांस मिला तो मैंने उसके बाद अपनी टेनिस क्लब फाउंड कर ली। आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए। एज वी हर्ड कि आपने न्यूयॉर्क में इंडोर टेनिस सेंटर बनाया जी। तो व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर्स डू यू ट्रेन देयर? उधर कौन कौन से प्लेयर्स आपके पास आते हैं ट्रेन करने के लिए? हमारे टेनिस सेंटर में मोस्टली बेसिकली हमारे पास 8 इंडोर टेनिस कोर्ट्स हैं, 4 क्ले कोर्ट हैं, 4 हार्ड कोर्ट हैं और हमारे पास बेसिकली एंट्री लेवल, बिगिनर लेवल से लेकर सारे नेशनल प्लेयर्स वहाँ पे आके ट्रेन करते हैं। मोस्टली हमारे पास वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज जाके अपनी टेनिस को परस्यू करना चाहते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा सेंटर एक ब्रांड नेम है कि हम जो बच्चे अच्छा खेलते हैं, रैंकिंग प्लेयर हैं, उनको हेल्प करके उनको एक मंजिल पे पहुंचाते हैं और उनकी मंजिल है अच्छे कॉलेज के लिए खेलना और फ्री स्कॉलरशिप लेना, और ये हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा ट्रेडमार्क है। अच्छा सेठ साहब, एक कॉमन क्वेश्चन बहुत है कि व्हाट डू यू प्रेफर कि एट व्हाट एज टेनिस किस उम्र में स्टार्ट करनी चाहिए? आपका सवाल बड़ा अच्छा है। यही सवाल अगर आप मुझसे 20-25 साल पहले पूछते तो मैं कहता है कि जी अब 10-12 साल में आप अपने बच्चे को टेनिस में लाएं, बच्चा डेवलप हो चुका हो। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, रैकेट्स, स्ट्रिंग्स इतनी मॉडर्न हो चुकी हैं कि अब टेनिस इतनी आम हो गई है और माशाल्लाह बच्चे भी बड़े डेवलप हुए हैं लास्ट फ्यू ईयर्स में। तो अब तो अमेरिका में तो हम अब बच्चों को टेनिस में 4 साल की उम्र में ले आते हैं। अब 4 साल की उम्र में कहना कि 4 साल का बच्चा टेनिस खेल रहा है एक बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन हम 4 साल 5 साल में बच्चे को टेनिस इंट्रो करा देते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे पास वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास डिफरेंट टेनिस बॉल्स हैं, डिफरेंट नेट्स हैं, डिफरेंट टेनिस कोर्ट्स हैं, जिससे हम बच्चों को इंट्रो करा देते हैं। तो 1 साल में हमारा गोल होता है कि 1 साल 1.5 साल में हम उन बच्चों को रेगुलर टेनिस बॉल पे ट्रेनिंग पे ले आएँ, ताकि उसमें बच्चे की डेवलपमेंट एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एज इंटरनेशनल प्लेयर आराम से हो जाती है। ठीक है सेठ साहब, तो ऑब्वियसली आप पाकिस्तान टेनिस को भी फॉलो करते ही होंगे, जब से आपने स्टार्ट भी की होगी। जी, अभी भी आप फॉलो बिल्कुल करता हूँ। सो व्हाट इज़ योर इन्वॉल्वमेंट इन पाकिस्तान टेनिस? मेरी इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान टेनिस में एज ए PLTA आप कह सकते हैं कि पंजाब लॉन टेनिस एसोसिएशन जो हमारी मेन एसोसिएशन है पाकिस्तान की, माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं। रॉय इफ्तिखार साहब, जाहिद ज़फ़र साहब, हमारे सेक्रेटरी रशीद मालिक साहब, उनके साथ मिलके मैं पाकिस्तान में टेनिस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ। और पिछले 5-6 सालों से मैंने बहुत सारे डिफरेंट इवेंट्स भी कराए हैं लॉन्ग बीच टेनिस सेंटर के नाम से। और आजकल तो मेरा मेन इवेंट शहरयार ओपन जो सालाना होता है उसका मैं मेन स्पॉन्सर भी हूँ। और बेसिकली आप मुझे एक टेनिस प्रमोटर, टेनिस लवर कह सकते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं चूँकि बहुत अरसे से अमेरिका में सेटल हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी कामयाबी दी है, तो मैं आई किक बैक आप कह सकते हैं या गिव बैक कह सकते हैं कि अब मेरा टाइम है कि मैं चाहता हूँ अपने मुल्क के लिए भी कुछ करूँ। और यहाँ पे मैं टेनिस प्रमोटर, दैट्स द राइट वर्ड फॉर मी, आई एम अ टेनिस प्रमोटर नाउ इन पाकिस्तान। And in future, for the record, in 2019, I am launching Long Beach Tennis and multi sports in Pakistan.
और ये वो कंपनी होगी नॉन प्रॉफिट जो मेरे बहुत सारे दोस्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं. इल बी फंडेड बाय ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड पाकिस्तानी पीपल टू लिविंग इन पाकिस्तान. सो माई सेंटर, माई सेल्फ and my board of directors from that group will be promoting tennis and other sports in Pakistan. So far हम लोगों ने एज ए ग्रुप ने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान में फील्ड हॉकी जो बहुत टॉपर होती थी किसी ज़माने में, हम डेफिनेटली उसमें कंसंट्रेट कर रहे हैं. उसके लिए आपके वालिद साहब को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आएँ. उसके बाद हमने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान में आर्म रेसलिंग, अभी हमारी टीम रशिया गई हुई थी गेम्स के लिए. उसके बाद हम बॉक्सिंग का भी सोच रहे हैं, जूडो कराटे का भी सोच रहे हैं. माइनॉरिटी स्पोर्ट्स जिनको अटेंशन नहीं मिल रही, माशाल्लाह क्रिकेट को तो बहुत अटेंशन मिलती है यहाँ पाकिस्तान में. क्रिकेट की बहुत प्रमोटर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, कुछ मसला नहीं होता. सो ये मेरा एक आप ख्वाब कह सकते हैं कि मैं अपने मुल्क के लिए करना चाहता हूँ. जो सक्सेस, जो कामयाबी अल्लाह ताला ने मुझे अमेरिका में दी है, उसी कामयाबी की तलाश में अपने वतन के लिए मैं पाकिस्तान भी आऊँगा इंशाल्लाह. ठीक है सेठ साहब, तो मुझे ये भी एक बात बताएं कि वाई इज़ द रीज़न कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो अमेरिका जाके खेलते हैं. हैव देयर एनी प्लान्स ओवर देयर और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लान नीडेड इन पाकिस्तान फॉर द बेटरमेंट? बस जी, जैसे कि मैंने आपको कहा पहले कि पाकिस्तान में हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि टेनिस बॉल्स, टेनिस रैकेट्स हम लोग बाहर से मंगवाते हैं. और टेनिस बॉल्स पाकिस्तान में बाय द टाइम पाकिस्तान में टेनिस बॉल जो पहुंचते हैं ड्यूटी के बाद, कस्टम के बाद, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं. और फिर रैकेट्स सेम थिंग. बहुत सारे हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं वो आउट ऑफ पाकिस्तान ही जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, इसलिए कि वहाँ पे उनको टेनिस कोर्ट्स, टेनिस बॉल्स, रैकेट्स की सहूलियात बड़े आराम से मुयसर हो जाती हैं. उसके अलावा टेनिस कोचिंग, अच्छे कोचों से ट्रेन करना, अच्छे प्लेयरों से ट्रेन करना. इसी में मुझे एक सवाल एक ये भी बनता है कि कोचिंग ट्रेंड हम नहीं देखते कि चाहे वो कराची में हो रहे हो, लाहौर में, इस्लाम, पूरे पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कोचिंग ट्रेंड इतना नहीं होता. व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है कि थोड़ी सी अवेयरनेस की बात है. और इंशाल्लाह ताला मैं इस बारे में इतना ही कमेंट दूंगा कि मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान में कोचेस कन्वेंशन भी कराए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाएं, ताकि जो कोचेस जहाँ जहाँ जिस क्लब में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट क्लब है, चाहे वो एसोसिएशन की क्लब है, चाहे वो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन क्लब है, वो सारे कोचेस की अवेयरनेस गेम्स के बारे में अच्छी होनी चाहिए, जिसमें टेक्निक, टैक्टिकल, स्ट्रैटेजी, फिटनेस, सब मेंटल टफनेस, सब एरियाज़ पे उनको कवरेज होनी चाहिए, अबूर होना चाहिए, सिर्फ टेनिस खिलाने में नहीं. और मेरी ये फीलिंग है कि पाकिस्तान में जब भी मैं डिफरेंट क्लब्स को विज़िट करता हूँ, मैं सिर्फ देखता हूँ कि वो सिर्फ टेनिस खिला रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ पे काम नहीं कर रहे, मेंटल टफनेस पे काम नहीं कर रहे, फिटनेस पे काम नहीं कर रहे. एक और चीज़ होती है कि कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत कम है हमारे मुल्क में. मैं समझता हूँ कि जहाँ भी मैं देखता हूँ, देखें ये बात यह है कि टेनिस डबल्स गेम भी है 2 and 2, बट ये मोस्टली 1 on 1 स्पोर्ट्स. 1 on 1 स्पोर्ट्स में जब जाहिर है 2 बंदे मुकाबला कर रहे हैं तो एक ने हारना है, तो डिस्करेजमेंट बहुत ज़्यादा है इसमें. तो चूँकि इस गेम में डिस्करेजमेंट ज़्यादा है, उसमें ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है कि इट्स ओके इफ़ यू लूज़ द मैच, देयर इज़ द नेक्स्ट वन. उसमें कोचेज़ को, प्लेयर्स को और प्लेयर के पेरेंट्स को एजुकेटेड करना बहुत ज़रूरी है. तो यही हमारी मंजिल होनी चाहिए कि अवेयरनेस जो है ना, हर शोबे में, पाकिस्तान में हर शोबे में, हर गेम में अगर लाई जाए तो इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है. जैसे सर आपने बात की पॉजिटिव एटीट्यूड की. पॉजिटिव एटीट्यूड में हम देखते हैं कि देयर आर ओनली 2 प्लेयर्स इन पाकिस्तान हु आर प्लेइंग विद अ गुड टैक्टिकल एंड स्ट्रेटजी वाइज, लाइक अकील खान एंड एहसान. अकील एंड एहसान आर डोमिनेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 20 to 22 years इन पाकिस्तान. क्या आप समझते हैं कि आफ्टर अकील एंड एहसान के बाद कोई ऐसा प्लेयर देख रहे हैं जो कि पाकिस्तान की टेनिस को आगे लेके जा सके? जी, मैंने कुछ बच्चे देखे हैं, पेशावर में भी देखे हैं, इस्लामाबाद में देखे हैं, लाहौर में भी देखे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नाम आप ले रहे हैं
Isamullah Qureshi, who played great tennis basically as a singles player and doubles player all over the world, and represented for Pakistan. For Pakistan से ये हमारे दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर निकले हैं। पहले हारून रहीम थे और एहसाम जो हैं बेसिकली, देखें एक बात आप याद रखें कि एहसाम ने बहुत मेहनत की है यहाँ पे, उसके फादर की बड़ी सपोर्ट थी उसको, लेकिन उसकी ट्रेनिंग, उसकी जो नाम मैंने लिए हैं, मेंटल टफनेस एंड मैच प्लेज एंड टैक्टिक्स, काफ़ी उसने ओवरसीज़ में प्रैक्टिस करके इस मुकाम तक पहुंचा है। अकील ख़ान, जिसने मेरा ख्याल इतनी ट्रैवलिंग नहीं की होगी, लेकिन उसने पाकिस्तान में रह के भी बहुत मेहनत की है, वेरी टैलेंटेड प्लेयर। लेकिन अब ये सवाल जो आप कह रहे हैं आगे नेक्स्ट, उसमें हमें काफ़ी वर्क करना है। मुझे कोई नेक्स्ट ब्रीड ऐसी नज़र नहीं आ रही जो पाकिस्तान को ऐसे ही लॉन्ग टर्म चलाती रहे, जैसे ये दो प्लेयरों ने पाकिस्तान डेविस कप में रिप्रेजेंट किया। समझ सकते हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स या फैसिलिटीज़ वाइज प्लेयर्स आगे नहीं खेल पा रहे? बिल्कुल जी, बिल्कुल लैक ऑफ फंड्स तो ज़ाहिर है, आपको पता है कि इवेंचुअली प्लेयर्स पाकिस्तान में एक लेवल पे आ जाते हैं जहाँ से उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए होता है। तो अगर फ़ंड्स उनको दिए जाएँ, सहूलियात हों, मेरिट पे फ़ंड दिए जाएँ और इन प्लेयर्स को बाहर भेजा जाए विद कोचेस, ताकि कोचेस भी इनको मॉनिटर करें और फिर ये वापस पाकिस्तान आए, पहले नेशनल जीतें, उसके बाद नेशनल जीतने के बाद ये अब फ्यूचर्स खेलें, उसमें फ्यूचर्स के बाद आप होपफुली ग्रैंड स्लैम भी खेलें। वो एक स्टेप है, एक सफ़र है जो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है तय करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा सेठ साहब, व्हाट डू यू थिंक के डज पाकिस्तान प्लेयर्स हैव द पोटेंशियल टू कम्पीट इन एनी लेवल ऑफ टूर्नामेंट? डू दे हैव देयर ब्लड टैलेंट इन टेनिस? बिल्कुल जी, बिल्कुल सिकंदर, मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया है कि मैं बेसिकली काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ में जाता हूँ, काफ़ी डिफरेंट क्लब्स में जाता हूँ। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, बहुत टैलेंट देखा है, लेकिन अभी उस टैलेंट को पॉलिश करते हुए उनको राइट पेज पे लाते हुए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। एंड आई थिंक वी आर लिटिल फार फ्रॉम दैट, एंड होपफुली विद माई इन्वॉल्वमेंट विद PLTA and Pakistan Tennis Federation too, I'm looking to help, and I will do the best I can to bring more and more players from Pakistan to the world. And as an overseas Pakistani, my services are basically free. I'm not charging anybody anything. I am actually bringing funds here in this country to spend on our players and our talent in our country, and that's my goal. अच्छा सेठ साहब, हमने आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है। आप ही के क्लब में से एक ऐसे स्टूडेंट को लेके हैं जिन्होंने आपके क्लब लॉन्ग बीच टेनिस सेंटर से USPTR का कोर्स किया है, तो हम उनको इनवाइट करना चाहते हैं। Oh really? Thank you so much. थोड़ा सा हिंट तो बता दें। जी, वो मेरे ख्याल फर्स्ट पाकिस्तानी है और आप उनको क्लोजली जानते भी हैं। चलें जी, माशाल्लाह, we will welcome him. Please announce him. जी, उनका नाम है हसन चंगेज़। Oh really? नाज़रीन, यहाँ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे हसन चंगेज़ के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाना चाह रहे हैं जो कि लॉन्ग बीच टेनिस सेंटर से इन्होंने USPTR का कोर्स किया है, एंड ही इज द ओनली पाकिस्तानी टू डू दैट। अस्सलाम वालेकुम हसन चंगेज़ साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक है आप? अच्छा, मुझे बताएं कि आपको USPTR जो आपने कोर्स किया इसका ख्याल कैसे आया? हाउ डिड यू स्टार्ट? इसका ख्याल एक्चुअली ये मेरा शुरू से एक शौक़ था कोचिंग का, और इसका डेब्यू मेरा स्टार्ट हुआ कराची से। DHA बीचू क्लब के नाम से एक बड़ा फेमस क्लब है कराची में, उधर से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया टेनिस का। मैं उधर जाता था तो उधर टेनिस कोर्ट्स पे प्लेयर्स खेलते थे, तो मुझे शौक़ अपना डेवलप हुआ, कि शौक़ मेरा पैदा हुआ कि जी मैं इधर से खेलूँ, और उधर से एज अ प्लेयर मैं बन के आऊँ टेनिस में। तो उधर एक्चुअली हुआ ये कि उधर टूर्नामेंट हो रहा था, तो उसमें मैंने अपना एंट्री करवाई एज अ प्लेयर, टेनिस प्लेयर। सो उधर मैंने स्टार्ट किया अपना कैरियर, और वो देखते देखते उसमें मैं कम अज़ कम क्वार्टर में आगे हार गया, बट ये कि मैंने एक फ़र्स्ट टाइम बड़ा अच्छा एक रिज़ल्ट दिया। अच्छा, मुझे ये पता है व्हाट काइंड ऑफ कोर्स इज दिस? इसमें क्या रिटन एग्ज़ाम होते हैं या कोई प्रैक्टिकल्स भी होते हैं?
मतलब कि कोर्स करवाते हैं? एक्चुअली ये है 6 मंथ्स का कोर्स। इसमें पहले आपको थ्योरी कराते हैं, फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होता है। इट्स कंबाइन, इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। और यूएस में ये बहुत एक बड़ी डिग्री है USPTR, जो कि मैंने अपनी न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड से कंप्लीट की थी। और इसमें मेरे सर हैं, सर नईम सदीकी, इन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया था, जो कि वो उधर टेनिस सेंटर के ऑनर हैं। सो उधर से मैंने फिर अपना ये कैरियर स्टार्ट किया क्वालिफिकेशन का, USPTR का। नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर होता है। आई होप आपने बहुत ये प्रोग्राम इंजॉय किया होगा एंड इन द फ्यूचर हम आपके साथ बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।